मतलब संतान नहीं होने का दुख एक स्त्री पर्याय में कितना संक्लेशित करता होगा। कल हरिवंश पुराण थोड़ा सा पढ़ रहा था, कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, और उसी वक्त जब ये बात मेरे बीच में आई, संवाद बीच में आया, मैं सोचता रह गया कि स्त्री पर्याय में एक ही एक ऐसा चरम है मां बनना, और वो भी अगर प्रथम पुत्र मिल जाता है तो स्त्री को लगता है कि मैं धन्य हुई, निहाल हुई, सब कुछ मिल गया। जैसे आज भी इस पंचम काल में जब हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, आज भी ये बात बिल्कुल तय है कि लड़के और लड़की के बीच में भारत के अंदर भेद होता है। आज ये नहीं कह सकते कि हमारी 4 लड़कियां हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों संतुष्ट हैं, बिल्कुल नहीं। हमने ऐसे कितने परिवार देखे हैं, एक संतान की, एक पुत्र की चाहत में 7 पुत्रियां हो गईं, लोग उनको सतबहनी कहने लगे। सतबहनी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? है ना, एक वो जो नागिन के जैसी छोटी सी होती है, आपने क्या कहते हैं उसको? सीता की लड़ कहते हैं, जो भी कहते हो। एक मतलब तिर्यंश होता है, नागिन के जैसा ही होता है, छोटा सा। तो वो जब निकलता है तो वो बहुत स्पीड में चलता है और तेज उड़ता भी है, उसको सतबहनी कहते हैं। फिर ऐसी घर में, परिवार में, दाम्पत्य जीवन के ऐसे लोग देखे हैं, एक पुत्र की चाहत में 7 पुत्रियां हो गईं और उसको सतबहनी कहने लगे। कई जगह तो शीतला कहने लगे 10 पुत्रियां हो जाने के कारण। उसके बाद एक पुत्र हुआ और वो भी संयोग से ज्यादा देर तक रह नहीं पाया। 7, 5, 4 ऐसी कई कन्याएं घरों में मिल जाएंगी। गृहस्थ के मन के अंदर एक अतृप्त भावना लगातार बनी रहती है, एक पुत्र चाहिए। पटरानी को कुछ नहीं मिला, 6वें नरक में गई सिर्फ एक संकलेश के कारण, मेरे पास सब है, मेरी पेट का जाया एक पुत्र नहीं है। चक्रवर्ती से हजारों बार संवाद किया होगा पटरानी ने। चक्रवर्ती भी जानते थे इस बात को कि इसको अपने रूप सौंदर्य को लेकर के इतना अभिमान है, उस अभिमान के साथ साथ उसके ऐसे नियोग हैं कि हाथ में मिलेगा तो सब, लेकिन संकलेश भी साथ में रहेगा। आपके घरों के अंदर भी ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, चक्रवर्ती के जैसा वैभव होगा, साथ ही साथ सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन संतान नहीं हुई होगी। जब मैं कल इस संवाद को पढ़ रहा था, मैं अंतर ही अंदर इस बात को सोच रहा था कि एक संतान का होना एक स्त्री के लिए कितना मायने रखता है। फिर छोटी छोटी बुक्स आती हैं, न्यूज एंड इवेंट्स, पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 5-7 रुपए की आती है, आजकल 8 रुपए की आ रही है। उसमें पूरे डाटा कलेक्शन दिखाई देता है, मतलब पूरे देश में इस महीने क्या क्या हुआ है, कौन सी नई नई खोजें हुई हैं, क्या आविष्कार हुए हैं, क्या अपराध हुए हैं, सारी गतिविधियां उसमें होती हैं। उसमें देखा कि अभी वर्तमान में IVF क्लिनिक को खोलने वाले संस्थानों में 300% की वृद्धि होना और बाकी है, जिसके लिए धीरे धीरे करके विशेष टेक्नोलॉजी लेकर के सिर्फ संतान की उत्पत्ति को लेकर के नए नए केंद्र खोलने के प्रकल्प चल रहे हैं। पहले के जमाने में ऐसा होता नहीं था बंधुओं। पहले के जमाने में मोहल्ले में एकाध कोई महिला होती थी जिसको संतान नहीं होती थी, मोहल्ले में एकाध कोई निकल गई तो उसमें भी वो देवरानी का बच्चा गोद ले लेती थी। घर ही घर में संयुक्त परिवार रहता था। देवरानी ने, जब देवरानी देखती थी कि बड़ी दीदी को बहुत संकलेश हो रहा है, तो देवरानी कह देती थी आप चिंता नहीं करो, अभी हम एक संतान आपको दे देते हैं। और पैदा होते साथ ही
2 महीना दूध पिलाया, 2.5 महीना, और बच्चे को जेठानी को दे दिया, आप ही पालो, आप ही संभालो, हम इसमें हाथ भी नहीं लगाएंगे। देवरानी का हृदय उस वक्त इतना कठोर रहता था कि मैं इसको लाड़ करूंगी तो वो लाड़ नहीं कर पाएंगी, उन्हीं को संभालने दो। और देवरानियां जेठानी को एक पुत्र दे देती थी और घर के अंदर ही लालन पालन हो जाता था। लेकिन आज लगातार जब देखते हैं कि एक ही घर में हर तीसरी महिला को इस तरीके की दिक्कत होती है, तो फिर मैं सोच रहा था जब चक्रवर्ती की पटरानी को सब होने के बाद संकलेश होता होगा, तो यहाँ पर भी संकलेश तो होता होगा। बुरा तो लगता होगा कि पहला पुत्र नहीं है, उनको और बुरा लगता होगा जिनके पास संतान ही नहीं है। सोचता हूं कारण क्या रहता होगा। जब हम विज्ञान के युग में और तरक्की कर लेंगे और हम बढ़ जाएंगे, अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। पहले ये रिसर्च चला गायों के ऊपर, गायों के ऊपर रिसर्च चला कि जो बैल होते थे, उन बैलों से मतलब जो बछड़े हो जाते हैं तो उन बछड़े को स्लॉटिंग हाउस में भेजना पड़ता है। आप अमूल जैसी ये जो बड़ी कंपनी है, इसका भी एक स्लॉटर हाउस है गोवा में। अगर विश्वास ना हो तो गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, जिसमें जितने भी पाड़े पैदा होते हैं उन पाड़ों की यही दूध बेचने वाली कंपनियां स्लॉटिंग करती हैं और उनके वेस्टेज मटेरियल से दूसरे प्रोडक्ट बनाती हैं। आप सोच करके लगता होगा सिर्फ दूध 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 शुद्ध लिखता है, लेकिन गोवा में स्लॉटर हाउस है जिसमें सिर्फ पाड़ों की स्लॉटिंग की जाती है। अब इसके प्रयोग अब आज से 5 साल पहले हुए थे, जिसमें गायों से बछड़े पैदा ना हो, सिर्फ बछिया पैदा हो, क्योंकि मिल्क टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था। और विदेशों में इसका प्रायः करके प्रयोग किया, मीट एंड मिल्क टेक्नोलॉजी को लेकर के, कि हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के माध्यम से गाय को गर्भवती करेंगे, उससे मात्र बछिया ही होगी। तो XX, XY, YX, XYX इसको मिला करके जो 4 भंग बनते हैं, इन भंगों में उन्होंने ऐसे पार्टिकल्स दोनों के जोड़ करके इकट्ठे किए कि गायों से सिर्फ बछिया पैदा होने लगी। बछिया पैदा होने पर डेयरी फार्मिंग वालों के रेट्स बढ़ गए, और रेट बढ़ने पर उन्होंने देखा कि धीरे 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 जो है बछड़े होना बंद हो गए। फिर वो जो गाय थी जिनको आर्टिफिशियल फर्टिलाइज के माध्यम से संतानें उससे बच्चियां पैदा करी जा रही थी, उन्होंने देखा कि उनके अंदर विशेष प्रकार का आक्रोश होने लगा। फिर उस पर चिंतन हुआ, और चिंतन होकर के फिर बैलों के माध्यम से जो एक नेचुरल प्रोसेसिंग होती है, उस नेचुरल प्रोसेसिंग के साथ इस तरीके की आर्टिफिशियल और भी बेकार की व्यवस्थाओं के साथ डेयरी फार्मिंग में और संतानों को, बच्चियां इत्यादि को पैदा करने का प्रकल्प चला। वह प्रकल्प उठ करके आपके पहले तो बच्चियों में, गाय में प्रयोग हुआ, उसके बाद वो मनुष्यों में प्रयोग होने लगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।